दिवस की सभी वक्तागण, यहाँ पे सभी हमारे प्रशिक्षुगण, आज के इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से आपके इस दिन की शुभकामना देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम आने वाले युगों युगों तक इसी प्रकार से इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाते रहें। कार्यक्रमों के माध्यम से, वक्तव्यों के माध्यम से और जो संदेश वाचन यहाँ पे किया गया उसके द्वारा बहुत सी बातें गणतंत्र दिवस के बारे में बताई गई हैं। हम सभी जो है ठीक हैं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दिवस और तिथियाँ हमें एक अवसर प्रदान करती हैं कि हम थोड़ा ठहर करके पीछे मुड़ करके देखें और आगे की तरफ भी देखें। आप सबको उम्मीद है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। देश का जो संविधान है वो देश के संचालन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हमारे देश की सरकार जो है किस प्रकार से संचालित होगी, किस प्रकार से उसकी फंक्शनिंग होगी, वो सारी चीज़ें जो है इस संविधान में निहित हैं। दो चीज़ें मुख्य रूप से मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा। सभी नागरिकों को, इस देश के जो भी नागरिक हैं उनको सबके लिए फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। साथ ही साथ कुछ मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। हम सभी गणतंत्र हैं, जो शासन है वो पब्लिक के द्वारा ही अपने चुने हुए नुमाइंदों के माध्यम से या प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होता है। जहाँ एक तरफ संविधान ने हमें बहुत सारे दायित्व दिए हैं, अधिकार दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्तव्य दिए हैं। आज के दिन मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि किसी का अधिकार जो है दूसरे के लिए उसका कर्तव्य भी बन जाता है। अगर हमें कुछ अधिकार है तो साथ ही साथ हमारे लिए हमारे संविधान में कुछ कर्तव्य भी दिए गए। अगर इन दोनों में बेहतरीन सामंजस्य स्थापित करते हुए हम जहां अपने अधिकारों को असर्ट करते हैं, उसी तरह से अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतना ही कटिबद्धता और प्रतिबद्धता दिखाते हुए हम अपना जो भी कदम है उसको आगे बढ़ाएं तो वो देश हित में होगा, बेहतर होगा। इस दिवस का 26 जनवरी का बहुत ही एक ऐतिहासिक महत्व है। किसी ने अपने वक्तव्य में इसके बारे में हाईलाइट भी किया था कि आज ही के दिन यानी कि 26 जनवरी 1930 को ही जो आज़ादी का हमारा लंबा संघर्ष चल रहा था, उसी अवधि में हमने पूर्ण स्वराज की परिकल्पना की थी, घोषणा की थी और इसीलिए 26 जनवरी को हमारा संविधान जो है लागू किया गया। ये लागू है, प्रचलित है। हम सभी इसी संविधान के माध्यम से गवर्न होते हैं, जो हमारे पुरखों ने हमें विरासत के रूप में सौंपा है। तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि आज के दिन हम इस संविधान की गरिमा को पहचाने और इस संविधान में इंश्राइन या निहित जो भी प्राविधान है उन प्राविधानों को अक्षुण्ण रखते हुए अपने बेहतर संचालन के लिए, देश के बेहतर संचालन के लिए कार्य करें। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति जहाँ पे अगर वो अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी करेगा तभी जो है हमारे संविधान की प्रासंगिकता जो है सिद्ध होगी। बहुत सारे प्रोविजंस हैं फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज के अलावा जो है बहुत सारी जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं आजकल खास करके ये बात भी हमारे समक्ष आ रही है कि उनका इरोजन हो रहा है, धीरे धीरे उनके अंदर जो है ह्रास हो रहा है, वो गरिमा वो प्रतिष्ठा नहीं है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो, लोक सेवा आयोग वगैरह है, जितने भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं
उनके बारे में विधि व्यवस्था जो है हमारे संविधान में दी गई है और उससे हमारा मुल्क जो है वो गवर्न हो रहा है। तो ये गवर्नेंस जो है आगामी आने वाले वर्षों में बेहतर हो, उत्तरोत्तर बेहतरीन की ओर हम बढ़े। इसके लिए जरूरत इस बात की है हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं वो सभी जो है अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ संवैधानिक मर्यादाओं को भी जो है समझें और हम सभी जो है बेहतरीन की ओर उन्मुख हो। आज के दिवस की यही जो है मेरी शुभकामना है आप सबके लिए। यहाँ पे जो भी प्रस्तुतियाँ दी गई वाकई बहुत ही मनमोहक और आकर्षक थी। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार के इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे प्रशिक्षुओं ने प्रतिभाग किया और अपने अंदर जो अंतर्निहित क्षमताएं हैं उनका प्रदर्शन किया। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो है आज के इस कार्यक्रम में रौनक बख्शी, बहुत अच्छा लगा और आगे भी जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे।